आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के इंदौर सहित 6 राज्यों के 6 स्थानों पर रखी मकानों के निर्माण से जुड़ी लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला। कोविड टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास कल से। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय करवाने का लक्ष्य। और प्रदेश भर में नए साल का जश्न जारी। पिकनिक स्थलों, पर्यटन केंद्रों और धार्मिक स्थलों पर जाकर नए साल का आनंद उठा रहे हैं लोग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के इंदौर सहित 6 राज्यों के 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाओं लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2019 के लिए वार्षिक पुरस्कार भी दिए। मध्य प्रदेश को उल्लेखनीय कार्य के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर वर्चुअल रूप से ये पुरस्कार प्राप्त किया। प्रदेश के लिए आज नए वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी 2021 उपलब्धि भरा रहा। आज प्रधानमंत्री ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर में 128 करोड़ रुपए की लागत की लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को उक्त पुरस्कार प्राप्त होने पर बधाई दी। इंदौर में जो घर बन रहे हैं उनमें ईंट और गारे की दीवारें नहीं होगी, बल्कि प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इसमें इस्तेमाल होगा। राजकोट में टनल के जरिए मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। फ्रांस की इस टेक्नोलॉजी से हमें गति भी मिलेगी और घर आपदाओं को झेलने में ज्यादा सक्षम भी बनेगा। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम का उपयोग करेंगे, जिससे घर तेजी से भी बनेगा और सस्ता भी होगा। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम से घर बनाएंगे। इसमें हर कमरा अलग से बनेगा और फिर पूरे स्ट्रक्चर को वैसे ही जोड़ा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक्स के खिलौनों को जोड़ते हैं। अगरतला में न्यूजीलैंड की स्टील फ्रेम से जुड़ी टेक्नोलॉजी से घर बनाए जा रहे हैं। जहां भूकंप का खतरा ज्यादा होता है, वहां ऐसे घर बेहतर होते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा किए गए सभी को पक्के मकान देने का संकल्प प्रदेश में 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। कोविड टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास कल से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसकी तैयारी के लिए राज्यों के प्रमुख स्वास्थ्य सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता लगाना और इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में कोविड-19 टीकाकरण के अभ्यास के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि टीकाकरण अभ्यास का उद्देश्य उन समस्याओं का पता लगाना है जिन्हें पहले चरण में ठीक किया जा सके। उन्होंने राज्य के अधिकारियों द्वारा की गई व्यवस्था पर संतोष जताया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के टोल प्लाजा पर पूरी तरह से फास्टैग के माध्यम से भुगतान की अनिवार्यता 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल राशि नकद लेने की व्यवस्था आज 1 जनवरी से पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी। फिलहाल फास्टैग से टोल का भुगतान लगभग 80% तक हो रहा है।
प्राधिकरण को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि 15 फरवरी से ये भुगतान पूरी तरह फास्टैग से ही करने के लिए राजमार्ग प्राधिकरण मंत्रालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर सकती है। टोल प्लाजा पर नकदी का उपयोग बंद करने के लिए दोनों तरफ एक एक लेन को छोड़कर बाकी सभी लेन में सिर्फ फास्टैग से भुगतान किया जाएगा। इन लेनों में बिना फास्टैग वाले वाहनों को दुगुना टोल का भुगतान करना होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय करवाने के लिए 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रथम चरण में 2 जिलों के सभी गांवों में प्रत्येक परिवार को 31 मार्च 2021 तक नल कनेक्शन से जल प्रदाय किए जाने की दिशा में सुनियोजित प्रयास कर रहा है। इन 2 जिलों में से बुरहानपुर जिले में कुल 255 आबाद ग्राम हैं, जिनमें 1,06,282 घरेलू नल कनेक्शन दिए जाना है। इस योजना के पूरा होते ही 5,30,877 ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय प्रारंभ हो जाएगा। प्रदेश भर में नए साल का जश्न जारी है। लोग विभिन्न पिकनिक स्थलों, पर्यटन केंद्रों और धार्मिक स्थलों पर जाकर परिवार के साथ नए साल का आनंद उठा रहे हैं। नए साल के पहले दिन आज देवास जिले में निवासियों ने एक दूसरे को बधाई देकर नववर्ष की आगवानी की। सुबह से ही जिले में प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भीड़ देखी गई। शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच नववर्ष के मौके पर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्धपीठ, मां बगुलामुखी मंदिर तथा आगरमालवा के श्री बैजनाथ महादेव मंदिर पर सुबह से लोग अपने परिजनों के साथ भगवान की पूजा, आराधना और देव दर्शन कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के इंदौर सहित 6 राज्यों के 6 स्थानों पर रखी मकानों के निर्माण से जुड़ी लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला। कोविड टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास कल से। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय करवाने का लक्ष्य। और प्रदेश भर में नए साल का जश्न जारी। पिकनिक स्थलों, पर्यटन केंद्रों और धार्मिक स्थलों पर जाकर नए साल का आनंद उठा रहे हैं लोग। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।